दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लाउज के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को यह वर्ड ही नहीं पता होगा कि इंग्लिश में ऐसी कोई चीज भी होती है, लेकिन जब उनके घर में उनके बच्चे वगैरह उनसे पूछेंगे कि पापा, चाचा, चाचू, हमें इसके बारे में बता दो, हमारी क्लास में पूछा था, तब उनको अकल आएगी। और सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के भी ये बहुत काम आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसे आप सीखें या ना सीखें, आपके इंग्लिश स्पीकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लीजिए। छोटी सी वीडियो है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। और आज मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा क्लाउज के बारे में। अब ये अंग्रेजी में भटकाने के लिए इंग्लिश ग्रामर में अजीब अजीब टॉपिक रखती है। अभी तक क्या था, एक सेंटेंस होता था। सेंटेंस कैसे? जैसे आई गो एम, है ना, इंग, इंग भी लगा देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ये शब्दों का समूह है। ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, और ये भी एक शब्द है। शब्दों का समूह है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो सेंटेंस उसे कहते हैं जो शब्दों का एक समूह हो, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो, लेकिन उसका कोई एक मतलब निकले। खाली समूह बना लेने से, इकट्ठा कर लेने से बात नहीं बनेगी। सो आई गोइंग एम की जगह अगर ये ऐसे होता, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, तो ये एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस तो हमें पता चल गया, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मतलब निकले, दैट इज सेंटेंस। अब ये एक नई फिल्म क्लाउज। अब अभी सेंटेंस सीख तो लिया था, तो ये भी सीख लेते चलो। तो शब्दों के समूह, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, है ना, या विद माई ब्रदर, ये वो। लेकिन अब क्लाउज ढूंढने, इसमें सेंटेंस के अंदर क्लाउज होते हैं। तो क्लाउज किस चीज से बनते हैं? दो चीजों से मिलकर बनते हैं, दो चीजों से। और वो कौन सी चीजें हैं? वो दो चीजें हैं क्लाउज के लिए जो हमें चाहिए। पहली चीज है सब्जेक्ट। पहले तो यार ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ये असल में नाउन और प्रोनाउन होता है, जो मतलब शुरुआत में जो हमारे कर्ता का काम करता है, जो जो काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं। आम भाषा में, हम आम ग्रामर में सब्जेक्ट बोल देते हैं। और दूसरी चीज वर्ब। वर्ब, अब यहां पर वर्ब से अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिएगा कि खाली वर्ब वही नहीं होती, काम वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी वर्ब की कैटेगरी में आती है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसे भी वर्ब कहेंगे। तो कोई सी भी वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होनी चाहिए, वो क्या हो गया? वो हमारा क्लाउज हो गया। अभी भागना मत, अभी तो टाइप ऑफ क्लाउज भी बताऊंगा। तो जैसे ये क्या है, ये यहां पर देखिए, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। अरे भैया लाल वाली कैसे चलती है वो? हाँ, ऐसी चलती है। तो ये क्या है? या ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये दोनों वर्ब है ना? तो सब्जेक्ट फॉलो हो रहा है, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी मेन वर्ब भी फॉलो हो रही है ना? तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला है वो मैच हो गया, और यही मिलकर बना हमारा ये, है ना, क्लाउज बन गया। तो ये क्लाउज हो गया। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब साथ में हो, दैट इज क्लाउज। अब यहां पर हमने समझ तो लिया ये क्लाउज है। एक बार फिर से देख लेंगे जरा गौर से, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा एक बार और, फिर मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा। मतलब इसके ना पार्ट्स बताने वाला हूं कि कितने तरीके के होते हैं, तो आज के बाद सब क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से, जैसे आई सॉ अ लायन, मैंने एक लायन देखा। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। सो ये हो गया हमारा क्लाउज, ये हो गया क्लाउज। ठीक है, तो इसे क्लाउज कहते हैं। ठीक है भाई, क्लाउज का तो पता चल गया। अब एक सेंटेंस में मैंने अभी तक आपको एक ही क्लाउज दिखाया, एक सेंटेंस में एक से अधिक भी क्लाउज हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब हम क्लाउज का बेसिक समझने के बाद हम जानते हैं क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज, यानी आजाद, आजाद क्लाउज। एक होता है डिपेंडेंट क्लाउज, यानी बेचारे को जरूरत पड़ेगी सहारे की, हमेशा ये दूसरों के सहारे ही जिंदगी गुजारेगा। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बड़े मजेदार है। जैसे एक सेंटेंस है, आई विल बाय या परचेज अ कार, है ना, मैं कार खरीदूंगा, देन आई विल गिव यू पार्टी, देन आई विल गिव यू अ पार्टी, फिर मैं तुम्हें एक पार्टी दूंगा। देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो ये बड़े सेंटेंस में दो सेंटेंसेस छुपे हुए हैं, या कह लीजिए दो क्लाउज है। पहला है मैं एक कार खरीदूंगा, ये देन तो कंजंक्शन का काम करे, इसे भी छोड़ेंगे।
दूसरा है आई विल गिव यू अ पार्टी, मैं तुम्हें एक पार्टी दूंगा। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम अकेला अकेला किसी के सामने बोले, जैसे मैं खाली आपके सामने था, मैं कार खरीदूंगा, तो आपका जवाब क्या होगा? वेरी गुड सर, खरीदो, हमें क्या है, कुछ भी, आप लाल किला खरीद लो, हमें हमारी बला से, मतलब अच्छी बात है, गुड न्यूज है, खरीद लो, मतलब आपको और कुछ तो नहीं पूछने की जरूरत पड़ी, मैं कार खरीदूंगा। या फिर मैं ये कहूं मैं आपको पार्टी दूंगा, तो आप कहोगे वेरी गुड सर, ठीक है, बढ़िया, पार्टी दोगे, तो सर केक कब दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, यही पूछोगे। मतलब ये जो सेंटेंस है ये कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहे, ये अकेले भी बोले जा सकते हैं। अगर मैं खाली इतना कह दूं मैं कार खरीदूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन थोड़ी होगी, या मैं कहूं मैं पार्टी दूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन थोड़ी होगी, आपको लगेगा हाँ होगी कोई बात जिसके लिए पार्टी दे रहे हैं, तो ठीक है, बताओ मत बताओ, हमें तो पार्टी चाहिए। सो यहां पे ये सेंटेंसेस अकेले अलग अलग बोले जा सकते हैं, और जो सेंटेंस अकेले अलग अलग बोले जा सके वही होते हैं, या क्लाउज अलग अकेले अकेले बोले जा सके वही होते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो ये दोनों असल में इंडिपेंडेंट है, यानी इनको एक साथ बोलो चाहे अलग अलग बोल लो, इनका कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा। अब जरा एक और देखिए, कमाल की चीज है, क्योंकि टॉपिक पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत मजा आता है, तो बहुत गौर से देखिएगा। जैसे, अरे मिट जा जल्दी, बच्चे आगे बढ़ा देंगे वीडियो को। जैसे मैंने कहा, जैसे आई नो हिम हु इज डांसिंग, हु इज डांसिंग, हु इज डांसिंग, ठीक है ना, आई नो हिम हु इज डांसिंग, मैं उसे जानता हूं जो नाच रहा है। अब देखिए यहां पे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, हु इज डांसिंग, जो नाच रहा है। अब इसमें भी दो सेंटेंसेस है, अगर मैं खाली इसे बोलूं मैं उसे जानता हूं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अच्छी बात है सर, जानते हो, पता होगा आपको, मतलब ये बात अकेले कही जा सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं जो नाच रहा है, तो आप कहोगे हाँ तो क्या हो गया, क्या हुआ, जो नाच रहा है मतलब, तो ये चीज क्या हुई, ये अकेले नहीं बोला जा सकता, बड़ा अजीब सा लगेगा यार ये तो, है ना। आई नो हिम हु इज डांसिंग, मैं उसे जानता हूं जो नाच रहा है। तो इस तरीके से ये जो हुआ, ये तो हुआ इंडिपेंडेंट, इसे तो हम अकेले बोल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो हुआ, ये बेचारा डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये इस पे निर्भर करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। जब तक ये सेंटेंस नहीं बोला जाएगा ये क्लियर नहीं होगा, तो क्लियर नहीं होगा तो डिपेंडेंट हो गया। एक और देख लीजिए, फिर आपको खुद दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा, है ना। जल्दी से मैं डिलीट कर देता हूं। जैसे फील लाइक यू आर इन द क्लास, आप फील कीजिए आप क्लास में है। जैसे आई नो what you have in your pocket, मुझे पता है जो तुम्हारी पॉकेट में है, या मुझे पता है तुम्हारी पॉकेट में क्या है ना। तो क्या है वाला सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि व्हाट के बाद हम हैव नहीं लगा रहे हैं, व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट, जो तुम्हारी पॉकेट में, ये होता है इसका मतलब। अब यहां पे दो सेंटेंस है, पहला है आई नो, मुझे पता है, आई नो मैं जानता हूं। अगर मैं इस सेंटेंस को लाइफ में अकेला बोलना चाहूं, बोलते भी हैं लोग, जैसा आपने कहा सर कल मेरी शादी है, तो मैं खाली इतना कहूंगा आई नो, पता है मुझे, सर आज बारिश हो रही है, आई नो आई नो आई नो आई नो, सर आपकी वीडियो बहुत अच्छे में शेयर करता हूं 3 लाख लोगों में, आई नो आई, तो ये अकेले बोला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउड, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो तुम्हारी पॉकेट में, अब मैं आते ही तुमसे बोलूं हो जो तुम्हारी पॉकेट में है, आपको कहा मार तो नहीं ली सर, ऐसा मत करो। तो यहां पे ये चीज अकेले नहीं बोली जा सकती, जो तुम्हारी पॉकेट में, क्या पॉकेट में क्या कहना चाह रहे हो, मुंह से फोटो तो सही बोलो। तो मैं कहूंगा आई नो व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट, या फिर आई नो की जगह मैं कुछ और भी लगा सकता हूं, गिव मी, मुझे दे दो, व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट, जो तुम्हारी पॉकेट में, मुझे या तो ये बोलूं गिव मी, मतलब कुछ ना कुछ बेचारे के लिए लगाना पड़ेगा, तभी ये चीज क्लियर होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो ऐसे में ये हुआ डिपेंडेंट क्लाउज। अब जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वाले बच्चे हैं, जिनको इंग्लिश बोलने का शौक है, वो लोग लाइक वाइक करके मत जाना, उनके किसी काम का नहीं है, क्या कुछ भी नहीं उखड़ा, मतलब ये आए ना आए इंग्लिश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती थी तो ये टॉपिक देखने के बाद फिर भी नहीं आएगी, और अगर आती थी तो ये टॉपिक देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आज तक फर्राटेदार बनने लगोगे। ये वो दिमाग खराब करने वाला, टाइम वेस्ट करने वाला टॉपिक था, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए टाइम वेस्ट, ग्रामेटिकल टॉपिक है तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स वगैरह में काम आ जाता है, बट लेकिन एक टीचर अपने स्टूडेंट से बोल सकता है ऐसे, तो मैं कहूंगा टाइम वेस्ट वाला ही है। तो इसलिए बस नॉलेज के लिए आप इसे सीख लीजिए, ताकि आपके बच्चे वगैरह को जरूरत पड़े तभी आप उन्हें बता दीजिए। अब आपके लिए होमवर्क देके जाता हूं, बच्चों को बाद में बताइएगा, पहले बड़े ही सीख ले। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आपको ये बताना है उसमें कितने क्लाउजेस हैं, साथ ही साथ कौन सा क्लाउज इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, ये बताइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ज्यादा नहीं, गौर से देख लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए साइड।
सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपको यह बताना है कौन सा क्लाउज इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, साथ ही साथ इसमें टोटल कितने क्लाउजेस हैं। ये आपको जवाब इस वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में देना है। तो दीजिएगा जरूर, मैं आपके आंसर को लाइक भी करूंगा। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो जल्दी से हो जाइए, बड़ा आसान है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते हैं हम और आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे, जहां मैं ढेर सारी फ्री में चीजें भेजता रहता हूं। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारे जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते जाते एक प्यारा नन्ना मुन्ना सा लाइक देकर जाना।